कुछ मेमोरीज को याद करो और उनको लिखो। नो, Yes. तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई विल राइट, आई विल डेफिनेटली राइट, जो भी मुझे लिखना है आई विल डेफिनेटली राइट। तो फिर Yes. मैंने जो भी था वो मैंने लिख दिया, शेयर कर दिया। Very nice, सुनीता जी, and it was beautiful sharing. But मुझे आप ये बताओ, आपने पहले मैजिक बुक की है? नहीं, मेरा मैजिक, आई टोल्ड यू, मैंने 10 डेज किया था, देन मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, शी पास्ड अवे। आपसे शायद मैंने बात भी करी थी ना, तो हाँ उसके हाँ। बाद मैं नहीं कर पाई थी, कंटिन्यू नहीं कर पाई। अभी आप फर्स्ट पावर बुक कर रहे हो? हाँ जी, या दिस इज माय फर्स्ट टाइम। ओके, तो कोई बात नहीं है सुनीता जी, बट आई विल टेल यू कि कभी भी ना अपने, आपको क्या बीमारी है आपको नहीं बतानी है। हाँ, यस। आपको क्या पेन है, ये पेन है, वो आपको नहीं बताना। और स्पेशली इतने लोगों के सामने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, इतने बड़े ग्रुप में, मैजिकल ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं। आप जब भी अपने कोई बीमारी के बारे में बताना चाहते हो तो ऑलवेज से मेरे एक बैक में ब्रेकडाउन हो रखा है। ओके, ओके, या, some I have a minor breakdown in my back. ओके, ओके, या, बार बार सीवियर सीवियर क्यों कर रहे हो? ओके, बिकॉज सी यहाँ पर मतलब वी आर ऑल फ्रेंड्स, वी आर नॉट डॉक्टर्स दैट वी कैन हेल्प यू। तो या। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को बताना है कि व्हाट इज योर रियल बीमारी। नहीं, नहीं, आई रियलाइज दिस थिंग जब आपने मुझे मैसेज डाला और मुझे बट याद आया अभी कि आपने पहले। वापस बोला हाँ, हमसे। सॉरी। मेरे मुंह से निकल आया, मेरी सॉरी, बट मैंने जब आपने मैसेज भेजा तब मैंने रियलाइज किया था कि मुझे हाँ, ये चीज नहीं लिखनी थी ग्रुप में। एंड छट अभी भी आई एम आपको एक्सट्रीमली ना सॉरी। कट यस, दिया। यू आर परफेक्टली हेल्दी, योर बैक इज परफेक्टली हेल्दी। अब बार बार या, यही सोचना है आपको, यू डोंट हैव टू थिंक ये पेन आ गया है ये और इतना सीवियर पेन है, नो। ओके, ठीक है, या श्योर, ठीक एंड है सुनीता। हैट्स ऑफ टू यू कि आपने उसके बावजूद इतना कुछ लिखा, एंड आई एम श्योर कि यू मस्ट हैव फेल्ट गुड आफ्टर दैट। या, यस, यस सुनीता, थैंक यू फॉर गाइडिंग अगेन एंड अगेन। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बात नहीं, सिंस आप न्यू हो इसलिए आपको माफ कर दिया गया। ठीक है। ओके, थैंक यू। यस। या, तो yes, anyone else, anyone wants to share anything? निशा बुआ जी, आप कुछ नहीं लिखोगे? आप तो इतना अच्छा हिंदी लिखते हो, आपने कुछ भी यही लिखा ही नहीं। ओके, शी इज म्यूट। ठीक है, अच्छा, हमारे पास 2-3 मिनट हैं अभी। 2-3 मिनट, मैंने ना ग्रैटिट्यूड के ऊपर एक पोयम है, ये मैंने नहीं लिखी है, ठीक है, ये कहीं मैंने सुनी थी, बट उसको मैंने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया है। उसमें हर लाइन में था कि विदाउट ग्रेटिट्यूड यू नो लाइफ इज दिस, विदाउट ग्रेटिट्यूड यू विल ऑलवेज गेट द रॉन्ग सीट, विदाउट ग्रेटिट्यूड, ऐसे था। तो मुझे लगा कि ये बार बार विदाउट ग्रेटिट्यूड क्यों कर रहे हैं, मैंने उसको चेंज करके विथ ग्रेटिट्यूड यू नो लाइफ इज दिस, विथ ग्रेटिट्यूड, वैसे करके मैंने उसको अपने हिसाब से चेंज कर दिया। तो आई वॉन्ट टू शेयर दिस पोयम विथ यू ऑल, ठीक है? यस, तो जहां पर भी आपको मतलब इट इज नॉट कि कोई राइमिंग या वैसा कुछ भी नहीं है। तो यस, तो ग्रैटिट्यूड, इट इज द टॉपिक। इट टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ एंड मोर। इट कैन टर्न अ मील इनटू अ फीस्ट, अ हाउस इनटू अ होम, and a stranger into a friend. With gratitude, every hell is transformed into a paradise. With gratitude, whatever food is laid before you, you always walk away from the table satisfied. With gratitude, even the tiniest of jobs is the best job on the earth. I think, excuse me, huh? I have to open the door. जी जी पावड़ दियो। Yes, there was no one at house. Yes, so where was I? Yeah.
So with gratitude, even the tiniest of jobs is the best job on the earth. Every spouse, every partner is something more. Every friend is offering help. With gratitude, every house has the perfect vastu. Every gift is the perfect one. Every novel is enlightening. And with gratitude, every mattress is more than comfortable. Every cup of coffee is the way you want. Every choice you make is always the right choice. With gratitude, summers will never be too hot. Winters will never be too cold. The music will never be too loud. With gratitude, the movie, however it is, you will still enjoy it. The people who vote or worship differently from you will still hold respect in your eyes. With gratitude, you will always feel you are born into the right family. The waitress will always be helpful and delightful. You will always get the right seat on the bus. Every driver on the road except you will not look like an idiot. With gratitude, life will always be one of abundance, and therefore, the alchemy of all alchemy is gratitude. The greatest attitude is gratitude. Nice. Post on the group. बहुत Yes, nice. मतलब अमेजिंग, बहुत सुंदर। पूरा स्टार आ गया इसमें। yes. तो या उन्होंने ऐसे लिखा था, विदाउट ग्रेटिट्यूड यू विल ऑलवेज गेट द रॉन्ग सीट। ये तो मेरे को सुनने में भी लग रहा था कि हम ऑपोजिट क्यों सोच रहे हैं, है ना। ग्रेटिट्यूड से क्या हो सकता है वो बताते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करें आज। What किसने डाल page दिया? are we on? अंदर आ गया था बाहर रख के। मैं तो अंदर आ गया था बाहर रख के कचरा। तो किधर डाला? यस, हमने कल पढ़ा था, लास्ट एंड यहाँ से किया था कि ग्रेटिट्यूड इज अ वैक्सीन, एन एंटीटॉक्सिन एंड एन एंटीसेप्टिक। यस, तो उसके बाद से हु वुड लाइक टू रीड टुडे? Can I read today? कौन बोल रहे हैं? शालिनी। शालिनी जी। यस, आपका Yeah, आवाज ब्रेक हो रहा था, बट थोड़ा देर ट्राई करते हैं वेदर इट इज गुड और Is it okay now? अभी तो ठीक आ रही है। यस, Okay. चलिए बाकी सब एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। When anything good happens to you in your day, give thanks. It doesn't matter how small it is. Say thank you. When you get the perfect parking space, hear your favorite song on. Sona ji, page change. हाँ, hear your favorite Song song on the radio. Approach a light that turns green, or find an empty seat on the bus or train. Say thank you. These are all good things you're receiving from life. Give thanks for your senses. यही डिस्टर्बेंस your आ रही है कि सभी को आ रही है? ये नेटवर्क बाकी चैलेंज है। ब्रेक हो रहा है। हाँ, It साउंड is ब्रेक हो breaking. रहा है। It is कि breaking. थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है फ्रॉम योर साइड, कोई बात नहीं सोना जी. No problem. It's okay. या समथिंग इज नॉट Anybody राइट। else? थैंक यू सो मच फॉर ऑफरिंग। या Can Yes. I read? Thank हाँ, यस प्रीति जी। Yes. Okay. So I'll start from beginning. हाँ, When इस anything good happens, फर्स्ट पैरम। यस, when anything good happens to you in your day, give thanks. It doesn't matter how small it is. Say thank you. When you get the perfect parking space, hear your favorite song on the radio, approach a light that turns green, or find an empty seat on the bus or train, say thank you. These are all good things you are receiving from life. यस। तो रोंडा बर्न इज सेइंग कि आपको वेट नहीं करनी है बड़ी बड़ी चीजों को के होने की। बहुत सारे पैसे आएंगे, बहुत बड़ा ट्रिप करेंगे, बहुत कुछ गहना बनवाएंगे, बहुत कुछ बड़ा प्रमोशन हो गया, कुछ बच्चों ने बहुत बड़ा हासिल कर लिया, तभी हमें ग्रेटफुल होना है। इट इज नॉट दैट। छोटी छोटी चीजें, जस्ट सी द एग्जाम्पल्स।
अगर आप रास्ते में ड्राइव कर रहे हो एंड यू जस्ट सी अ ग्रीन लाइट, आपको वहां रुकना नहीं पड़ा एंड यू क्रॉस्ड आराम से, तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल। सिर्फ और सिर्फ आपका फेवरेट गाना बज रहा है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल। अगर आप मेट्रो में चढ़े हो, ट्रेन पर, बस में, और आपको एक बैठने के लिए सीट मिल जाए, बी ग्रेटफुल। तो फाइंड, deliberately find circumstances where you can be grateful. Yes. Give thanks for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that lets you feel. Give thanks for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. Give thanks for your amazing immune system that keeps you well or heals you, and for all your organs that maintain your body immaculately so that you can live. Give इति thanks जी for the प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। इति जी आपका बार बार अनम्यूट हो जाता है और मैं म्यूट करने से भी नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है कि आई एम ट्राइंग टू म्यूट बट इट इज नॉट गेटिंग। दिस इज समथिंग न्यू। यस, या प्लीज रीड। Give thanks for the magnificence of your human mind that no computer technology in the world can duplicate. Your entire body is the greatest laboratory on the planet, and there's nothing that can come even close to replicating its magnificence. You are a miracle. Seriously, we are a miracle. Our human body is a miracle. मैंने एक वीडियो देखा था बट आई डिड नॉट फाइंड इट ऑन यूट्यूब, अदरवाइज आई वुड हैव शेयर्ड इन द ग्रुप। अगर मुझे मिला ना आई विल शेयर। उसमें पूरा था इतने सारे ये मतलब बॉडी में इतना ये है, इतना एटम्स, ये मतलब इट्स वाज लाइक कि इम्पॉसिबल। आपकी जो ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, अगर सपोज इसको पूरा खोल दिया जाए, ये तो पूरी कर्ल्ड अप रहती है ना, अंदर अंदर ऐसे घूमी घूमी भी सी रहती है बंडल होके। अगर इसको ही पूरा खाली स्ट्रेट कर दिया जाए तो इसकी लेंथ इज सो लॉन्ग कि वी कांट इमेजिन। मतलब आवर ह्यूमन बॉडी, उसमें एक एक चीज एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, एक एक ऑर्गन, एक एक हार्मोन, ग्लैंड्स, बॉडी पार्ट्स इतने हार्मनी में काम कर रहे हैं, देन ओनली इट इज पॉसिबल फॉर अस टू सर्वाइव। अगर एक भी चीज गड़बड़ हो जाती है ना तो पूरा सिस्टम इट्स लाइक अ सिस्टम फेलियर। तो इट इंडीड इज अ मिरेकल। तो हमारे सेंसेस को, हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे ऑर्गन्स, हमारे इम्यून सिस्टम, एवरीथिंग वी हैव टू बी ग्रेटफुल। इट इज लाइक द ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑन द अर्थ। ये हमारा एक बॉडी, इसका जो भी सिस्टम है, फंक्शनिंग है, तो यस, सबसे इम्पोर्टेंट है दिस ह्यूमन बॉडी। यस। Give thanks for your home, your family, your friends, your work, and your pets. Give thanks for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. यस, तो अपने घर के लिए क्या हम ग्रेटफुल हैं? अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क, पेट्स। एंड हम, पता है, हमें लगता है कि जब ये इसमें ये इम्परफेक्शन है, उसमें ये इम्परफेक्शन है, अभी ये बाकी है, थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा वैसा है, जो भी आप क्या हमें मालूम है कि कितने ऐसे लोग होंगे जो हमारी लाइफ जीने के लिए शायद तड़प रहे होंगे? कितने ऐसे लोग होंगे जो हमारा काम करने के लिए तड़प रहे होंगे? दे मस्ट बी डाइंग टू फिल आवर शूज कि काश इसकी लाइफ मैं जी पाती, काश तो अगर हमने सपोज 10 ट्रिप किए है ना, कोई ऐसा है शायद जिसने एक भी ट्रिप नहीं किया अभी तक, तो वो वेट कर रहा है कि अरे मुझे इसकी लाइफ क्यों नहीं मिली, काश मैं इसकी तरह इसकी जगह पैदा हुई होती। तो आर वी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, all our friends, everything, and especially the sun, sky, water, air that we breathe. ये हमने किया था ना मैजिक बुक में भी, ये 5 एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप 5 एलिमेंट्स को सबसे यू हैव टू गिव देम द टॉप प्रायोरिटी।
बचपन में कभी हमने सबसे पहले जब कभी ड्राइंग किया होगा, सबसे पहले जब हाथ में पेंसिल पकड़ा होगा ड्राइंग करने के लिए कि चलो, स्कूल में बोला होगा या घर में बोला होगा आज ड्राइंग बनाते हैं, सबसे पहले याद है ना क्या बनाया था? सबको सन याद है? बनाया, हाँ? सन बनाया, पानी बनाया। यस, सबसे पहले एक सर्कल बनाया ऊपर में, उसके ऐसे रेज हाँ। किरणें निकाली, उसके बाद ऐसे वी करके माउंटेन्स बनाया, माउंटेन्स बनाया। उसके बाद एक तो ऐसे ऐसे कर्ली रिवर बनाया, और उसके बनाया। पास में एक पेड़ बनाया। हाँ, उसके एक पास में एक छोटा पेड़ सा बनाया। घर, बगल में 2 पेड़, हमें सभी ने बनाया। यस, बर्ड्स, डक्स बनाए पॉन्ड में। डक बनाए, चिड़िया बनाई उड़ते हुए, सभी ने बनाया। तो Yes. डोंट यू थिंक दैट दे रिप्रेजेंट द 5 एलिमेंट्स, है ना? उसमें सूरज भी, पानी भी, हवा भी, पृथ्वी भी, एवरीथिंग वाज देयर इन दैट वन ड्राइंग ऑफ आवर्स। तो these are the most important, सबसे important are 5 elements। एंड हमने पावर के हर जगह देखा है आपने कि अगर आपको पावर ऑफ लव भी दिखा रहा है ना, तो वो एक गोल्डन सन की तरह दिखा रहा है। यू मस्ट हैव सीन ना, बार बार एक ऑरेंज बॉल है एंड उससे बहुत सारी किरणें फूट रही हैं, उसको बार बार दिखा रहा है दिस इज द पावर ऑफ लव, दिस इज द पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव। तो ये हम लोगों को आश्मीन मैम ने ही बताया था कि ये बुक आपको बार बार क्यों दे रही है, जितने पिक्चर्स आते हैं आपको बार बार क्यों देते हैं, दैट बी ग्रेटफुल टू द सन गॉड, सूरज देवता, सूरज भगवान। मतलब अगर आप उनकी तरफ अपना ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हो, यू विल सी अनलिमिटेड मैजिक्स इन योर लाइफ। ठीक है, चलिए Yes. कंटिन्यू। Yeah. Give thanks for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, the rain, the stars, the moon, and our beautiful planet. जस्ट इमेजिन अगर प्रकृति नहीं होती, खाली ये बिल्डिंग्स होते, बिल्डिंग में रहते, काम पे जाते, वापस घर आ जाते, खाना खा लेते, सो जाते, कोई आसमान निहारने के लिए नहीं, कोई पक्षी नहीं, झरने नहीं, रेनबोज नहीं, कुछ नहीं, तो कितना नीरस होता ना दुनिया, कितनी अजीब सी नीरस सी दुनिया होती। नेचर इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ गॉड, ब्यूटिफुल गिफ्ट। तो बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर। यस। Give thanks for the transportation you use every day. Give thanks for all the companies that provide you with essential services so that you can live a comfortable life. So many human beings toiled and sweated so that you can turn on a tap and have fresh water. So many human beings gave their lives work so that you can flick a light switch and have electricity. Think about the magnitude of human beings who slaved day after day, year after year, to lay the train tracks across your planet. And it's almost impossible to imagine the number of people who did the backbreaking work of making the roads we drive on that form a connecting network of life for the world. यस, जस्ट एक टॉपिक ले लो, ट्रांसपोर्टेशन, सिर्फ एक टॉपिक लिया हमने, ट्रांसपोर्टेशन। अभी कितने लोग घूमने जा रहे हैं, कोई ना वृंदावन जा रहे हैं, कोई घूम कर आए हैं, छाया जी कश्मीर जाकर आई है, कोई कहीं जा रहा है, सो मेनी पीपल, है ना, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, पिकनिक्स पे जा रहे हैं। गंगावती जी अभी तक घूम रही है, पता नहीं Yeah. कितना घूमेगी। आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ। ओ, आ गई। मैं भी आ गई, उन्होंने भी आ गए। अच्छा, ओके। तो जस्ट इमेजिन अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, अगर Really? रोड्स ही नहीं बने होते, अगर रेलवे ट्रैक्स, कितने लोगों ने मिल के वो रेल की पटरियां बिछाई होंगी जो आपके शहर से आपको देश के किसी भी कोने में ले जाती है। अगर एक सिंपल सड़कें जो हमको, मतलब हमारे ऑफिस तक, हमारे बच्चों को अपने स्कूल तक, हर किसी को अपने अपने जगह तक लेके जाती है, कितने लोगों ने मिलके बनाया होगा, है ना। हम सुबह उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, एक नल खोला, पानी यूज कर लिया, उस नल के पानी के लिए कितने लोगों ने मेहनत की होगी। मेहनत की है, बाथरूम सही।
बाथरूम का स्विच जब आप ऑन करते हो, आपके बाथरूम में लाइट आ गई, ऐसे ही आ गई क्या? एमसीबी नहीं होती तो, इलेक्ट्रिक वो बोर्ड्स नहीं होते तो, इतने तार लगे होंगे, कितना कुछ हुआ होगा, तब जाके हमारे घर में बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो just if we take one component, that is transportation, and we can see कि we have infinite, मतलब है ना, अब आपकी gratitude journal कम पड़ जाएगी सिर्फ एक छोटे से टॉपिक के लिए, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन। यस, Yes. कंटिन्यू। In ordinary life, we hardly realize that we receive a great deal more than we give, and that it is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, 906 to 1945, Lutheran pastor. यस, 1 मिनट में इसे हिंदी में पढ़ती हूँ। आप जीवन में, आम जीवन में हमें शायद ही कभी यह एहसास होता है कि हम जितना देते हैं हमें उससे ज्यादा मिलता है, और सिर्फ कृतज्ञता से ही जीवन समृद्ध होता है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए आपके सामने एक तराजू है, एक बैलेंस है, एक तराजू है, एंड एक तरफ आप रखिए जितनी चीजें हमें मिली है बचपन से लेके अभी तक, याद कर लीजिए, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट वाला ही लिया था, उसी से पलड़ा भारी हो जाएगा, है ना? अगर हम 5 एलिमेंट्स लें उसी से, मतलब कितना बड़ा तराजू का वो साइड हो जाएगा। एंड एक तरफ रखेंगे कि हमने क्या दिया है, क्या क्या हमने दिया है। ठीक है, अब आप कहोगे मैंने तो पैसे दिए हैं, आपके घर में बिजली आ रही है तो आप तो पैसे दे रहे हो, फ्री में थोड़ी आ रही है। ठीक है, अब आपकी तिजोरी में बहुत पैसे हैं लेकिन एमसीबी लगाने कोई नहीं आ रहा है, आपके घर में एमसीबी लगाने वाला कोई आदमी नहीं है, कोई तार नहीं आपके घर में डालेगा, तो आप उन पैसों का क्या करोगे? है ना, मनी इज नॉट एवरीथिंग। देयर सर्विसेज का आपने पैसे देके उनका भुगतान नहीं कर सकते हैं हम। दीज आर सर्विसेज जिनका मतलब जिनकी वैल्यू इज नॉट कंपेयर्ड टू मनी। तो अगर हम एक तरफ इतना कुछ है जो हमें मिला है और इस तरफ हम पैसे दे रहे हैं, हम उनको जो भी दे रहे हैं, तो बहुत इस तरफ का पलड़ा जो है वो बहुत हल्का है, बहुत खाली है, तो आप उसको कैसे भरोगे, कैसे बराबर करोगे दोनों साइड को? यस, Gratitude. करो। Gratitude से, with blessing, gratitude. यस, जब हम अपने ग्रैटिट्यूड, अपनी नियामतों को याद करते हैं, समझते हैं और खूब सारी ग्रैटिट्यूड देते हैं ना, तभी जाके वो पलड़ा बराबर तो खैर हो ही नहीं सकता है, फिर भी आप उसमें उसको कुछ हद तक भरने की कोशिश कर सकते हो। एंड देन ओनली लाइफ बिकम्स रिच। लाइफ बिकम्स रिच ओनली एंड ओनली विथ ग्रैटिट्यूड। यस, कंटिन्यू। Suvarna ji, some Shweta Bhabhi, she can't connect, she said. She messaged. She can't connect. Yeah, it was written unable to connect. I don't know because everybody of you is connecting, then it must be some कोई कहीं उन्हीं का Okay. कुछ वो होगा। Just tell her, Okay. write to retry. No, Got it. she मिल गया उनको। हाँ। Okay, yes, Yeah. great. To use the power of gratitude, practice it. The more you feel gratitude, the more love you give. And the more love you give, the more you receive. Continue. Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you Continue. grateful when you have a good night's sleep? Or do you take those nights for granted and only think of sleep when you have been deprived of it? Are you Yes. grateful for your loved ones when everything is going well? Or do you only talk about your relationship when there are problems? Are you grateful for electricity when you use an appliance or flick a switch? Or do you only think of electricity when there is a power blackout? Are you grateful to be alive each day? Even Yes. every Yeah, 1 minute. Yeah. So सबके सब घर में अभी बैठे हो, पंखा चल रहा है क्या? पंखा इज ऑन? Yes. ठीक है। एसी चल रहा है क्या? जो लोग भी के घर में भी एसी चल रहा है, एसी ठीक हाँ। काम कर रहा है?
हाँ ठीक काम कर रहा है ना, आपकी वॉशिंग मशीन ठीक काम कर रही है, आपका आयरन ठीक काम कर रहा है, आपका Yes. गीजर ठीक काम कर रहा है। तो उस समय जब वो ठीक काम कर रहे होते हैं, क्या हम उस समय सोचते हैं कि वाह मैं कितनी लकी हूँ, मेरा मशीन ठीक काम कर रहा है, मैं कितनी खुश नसीब हूँ, आज मेरा एसी ठीक चल रहा है ना, मेरा वाईफाई 1.5 साल हो गया आज तक खराब नहीं हुआ था, अब कुछ कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे लग रहा है ओ गॉड है ना, वाईफाई ये वो। तो ऐसा क्यों होता है कि जिस दिन जब कहीं पर भी ब्रेकडाउन है तभी हमें याद आता है, और तब हम जरूर कहते हैं कि आज हमारा मशीन खराब हो गया है, ये मशीन तो ना जवाब दे चुकी है, इतनी खटारा मशीन पता नहीं कहाँ से उठा के ले आते हैं, है ना। हमेशा हम ऐसे ही सोचते हैं। तो अगर हम बाकी चीजों के लिए ऐसे सोचते हैं और हमारे साथ ऐसा सेम हो, तो अगर हम सपोज रोज किचन में खाना बनाते हैं, बहुत दिल से बनाते हैं, और कोई नहीं कहता कि हाँ आज बहुत अच्छा बना, अरे ये तो बहुत अच्छा था, अरे आज तो तुमने बहुत ही दिल से बनाया है, क्या स्वाद आ रहा है, कोई नहीं कहता। बट एक दिन अगर हमसे नमक भूल जाए तो उस दिन क्या कोई नहीं कहेगा? उस दिन लोग कहेंगे ना कि क्या मतलब ध्यान कहाँ रहता है, नमक तो डाला ही नहीं है, ऐसा टिफिन खा लिया मैंने आज, बिना नमक के खाना पड़ा, लोग कहेंगे ना। तो आपको कैसा लगेगा? इफ यू विल नॉट फील गुड, अगर आप उसके बाद सोचोगे क्या फायदा है, मैं इतना मेहनत करती हूँ, रोज इतने प्यार से खाना बनाती हूँ, लेकिन मेरी कोई कदर नहीं है, और एक दिन मुझसे गलती हो गई तो यहाँ पे मुझे सबने कह दिया, भले ही ताना नहीं मारा होगा लेकिन सबने मुझे याद दिला दिया कि ये तुमने तो नमक नहीं डाला, तो आपको अच्छा लगेगा? आप शायद हो सकता है कि फिर आप धीरे 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 दिल से काम करना बंद कर दोगे, मे बी आप उसको एज अ ड्यूटी करते जाओगे। तो उसी तरह बाकी चीजें भी होती है, एवरीथिंग इज बिहेविंग द सेम वे, है ना। बाकी आपका मशीन, आपका एसी भी अब दिल से काम करना बंद कर चुका है, वो एज अ ड्यूटी कर रहा है, और कभी भी खराब हो सकता है। बिकॉज वी आर ओनली ग्रेटफुल व्हेन मतलब हम ग्रेटफुल क्या, हम तभी उनके बारे में अवेयर होते हैं जब वहां पर कोई ब्रेकडाउन हो जाता है ना। अभी हम सांस ले पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या हम सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से सांस ले रहे हैं? नो। बट अचानक से सांस भारी हो जाएगी तो हम जरूर कंप्लेन करेंगे। यस, कंटिन्यू। Every spare second is an opportunity to be grateful and multiply the things you love. I used to think I was a grateful person, but I didn't know what gratitude really was until I practiced it. If I'm driving or walking, I use the time to give thanks for everything in life. Even walking from my kitchen to my bedroom, I will give thanks. With my heart, I say, thank you for my life. Thank you for the harmony. Thank you for the joy. Thank you for my health. Thank you for the fun and excitement. Thank you for the wonder of life. Thank you for everything wonderful and good in my life. Yes, so be grateful. Gratitude costs you nothing, but it is worth more than all the riches in the world. Gratitude enriches you with all the riches in life, because whatever you are grateful for multiplies. एंड ग्रैटिट्यूड की ना अलग अलग लेवल होती है। शुरू में जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमको लगता है कि हम थैंक्स बोल तो रहे हैं बट फीलिंग नहीं आ रही है ना। हम ठीक है बता तो रहे हैं, इसको थैंक यू बोलो, इसको थैंक यू बोलो, इसको, और नॉन लिविंग थिंग को थैंक यू, वो में तो कोई फीलिंग नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो हम सोचते जाते हैं धीरे धीरे, बट धीरे धीरे यू आर डू कीप, आप फिर भी करते जा रहे हो, है ना। फेक इट टिल यू मेक इट। तो आप फिर भी करते जा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, अब आपको फीलिंग्स आना शुरू हो जाते हैं। अब आपको जब आप ग्रेटफुल हो रहे हो, आपको बहुत फीलिंग्स आ रहा है, आप दिल से ग्रेटफुल हो रहे हो, उसके बाद एक स्टेज आती है जब आपकी फीलिंग्स बहुत और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। अब आप जब ग्रेटफुल फील करते हो ना, तो मतलब आपको चलाकर ग्रेटफुल नहीं होना होता है, ऑटोमेटिकली आप उन फीलिंग्स में आ जाते हो, ऑटोमेटिकली यू आर बीइंग थैंकफुल एंड यू फील वेरी नाइस। एंड एक स्टेज आता है कि जब जब भी आप किसी के बारे में दिल से ग्रेटफुल होते हो, अपने आप यू बिकम वेरी इमोशनल, एंड इट्स लाइक कि यू हैव, कितनी बार खुशी के आंसू आ जाते हैं, है ना, कि आप उस चीज के, उस इंसान के या उस चीज के बारे में
या भगवान के सामने बैठ के या जो भी, आप इतने ज्यादा ग्रेटफुल हो गए कि आप भाव विभोर हो गए, आप भावुक हो गए, आपकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं। दैट इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। एंड अगर आपने वो महसूस किया है ना, वो स्टेट, दैट मीन्स यस, यू आर अ ग्रेटफुल पर्सन। एंड अगर अभी भी आपको फीलिंग्स आने में थोड़ी सी भी वो लग रही है, यू हैव अ लॉन्ग जर्नी अहेड ऑफ यू। तो हर समय, हर पल में अगर आप एक शुक्रगुजार इंसान हो, आपकी जिंदगी में अबंडेंस खुद चल चल के, दौड़ दौड़ के आने वाली है। आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। यस, सो वी हैव डन द की ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्राना का की। एंड वो की ऐसा है, वो चाबी ऐसी है कि वो बड़े बड़े खजानों के ताले खोल सकती है, बड़े बड़े खजानों के ताले। अनलिमिटेड अबंडेंस, अनलिमिटेड, जैसा हमने शायद सोचा भी नहीं होगा, हमने सोचा ही नहीं होगा कि ये भी पॉसिबल है, वैसे खजाने, वैसा अबंडेंस। एंड इट इज ओनली पॉसिबल विथ ग्रैटिट्यूड। यस, तो नेक्स्ट हमारा की है द की ऑफ प्ले, खेल की कुंजी। यस, प्ले इज समथिंग। Last para is left. Should I read it? मैंने पढ़ दिया प्रीति जी। Okay. सो द नेक्स्ट की इज द की ऑफ प्ले। मेरे को लगता है कि हर कोई, चाहे कोई भी एज हो, एनी एज ग्रुप, हर इंसान को खेल जरूर पसंद होता है ना। एंड खेल, द मतलब प्ले मोड इज ऑलवेज, it always elevates you to a higher frequency, and that is how we can always use this key of play to receive our dreams. Yes, continue. The key of play. There is one certain way you can make yourself feel better about any subject in your life, and that is to create games with your imagination and play. Play is fun, and so when you play, you feel really good. तो किस किस ने अपनी इमेजिनेशन के साथ कभी नहीं खेला? ऐसा कोई भी है कि हमने कभी अपने इमेजिनेशन में कुछ और नहीं बने हो, घर घर नहीं खेला, दुकान दुकान नहीं खेला, डॉल से टीचर एक टीचर और कोई स्टूडेंट, सभी ने खेला है ना? सभी ने खेला होगा। हम कुछ कभी राजकुमारी बन जाते थे, कभी हाथ में वो पेंसिल को मैजिक वॉन्ड बना लेते थे और वो फेरी गॉड मदर बन जाते थे, एंड किसी को भी सिंड्रेला बना देते थे, कुछ भी। तो इमेजिनेशन, वी हैव played, we have created games with our imagination and we have played, and when we play we always feel good. जितनी सबकी भी मेमोरीज हमने पढ़ी है व्हाट्सएप ग्रुप पर, उन सब में प्ले था कि नहीं था, है ना? कजिन्स के साथ खेलना, भाई बहन के साथ खेलना, पेरेंट्स के साथ खेलना, play is a very important aspect of our life. Yes, continue. At some point, we stopped playing and having fun like we did as children, with the result that as we became adults, we became more serious about life. But seriousness brings serious circumstances into your life. When you play and have fun, you feel really good. And voila, really good circumstances come into your life. Yes, तो जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमको लगता है कि खेलना तो बच्चों की चीज है, हम थोड़ी खेल सकते हैं, एंड हम सीरियस हो जाते हैं, हम बड़े बन जाते हैं, हमें बड़ों के जैसे बातें करनी है, हमें बड़ों का की तरह बिहेव करना है, एंड हम खेलना भूल जाते हैं। बट व्हेन वी रियली प्ले एंड हैव फन, वी फील वेरी गुड, एंड voila, good circumstances come into our life. Why? Because we are feeling very good. Yes, and anything, any kind of play we can inculcate in our lives. Yes. Life is supposed to be fun. Play with the law of attraction. Invent games with your imagination. Because the law of attraction doesn't know or care if you're imagining and playing or if it is real. Whatever you give in imagination and feeling will become real. Yes, तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, पहले भी मैंने बोला, बहुत बुद्धू होता है, बहुत बेवकूफ होता है, उसको पता नहीं होता है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं कि रियल है ना? उसका तो बस काम है मिररिंग करना, रिफ्लेक्ट करना, जो हम कर रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, जो हम फील कर रहे हैं वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ गेम्स खेल सकते हो,
जैसे वो एक स्टोरी थी ना कि उसका डॉग खो गया था, रोंडाबन की बेटी का, एंड उसके बाद भी शी वॉज प्लेइंग एज इफ कि वो डॉग अभी भी उसके पास है, वो उसका खाना भी रख रही है। कोई कुछ बोल रहा है? कैबी, कैबी, dog. यस, हाँ, कैबी नाम था उसका। एंड वो उसके साथ एज इफ शी वाज प्लेइंग अ गेम विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक नाटक कर रही थी, है ना। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट गेम? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पता नहीं चला कि कैबी नहीं है वहां पे। वो तो सोचा कि अच्छा यहाँ पे साथ में सो रहे हैं, उसका खाना रखा हुआ है, उसका नाम बार बार बुला रहे हैं, तो चलो कैबी कहाँ है, उसको ढूंढ के ले आते हैं। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण कैबी उनको मिल गया। तो यू कैन ऑलवेज प्ले विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिहेव एज इफ, हम बार बार क्यों कहते हैं कि विजुअलाइज एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड योर ड्रीम, आप अभी अपने ड्रीम हाउस में हो। क्यों कहते हैं? बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आप जैसे गेम्स खेलोगे, जो आप एक्टिंग करोगे, वैसे का वैसा ही सच हो जाता है। यस, कंटिन्यू। How to play. The या law of love be best understood and learned through little children. Mahatma Gandhi, 1869 to 1948, Indian political leader. यस, तो छोटे बच्चों को देखकर प्रेम का नियम सबसे अच्छी तरह समझा और सीखा जा सकता है। एंड आई थिंक वी विल ऑल अग्री, है ना। छोटे बच्चों को आप देखिए, कोई भी चीज में गेम बना सकते हैं। एक चादर पड़ी है एंड वो उस चादर को लगा के सुपरमैन बन जाते हैं, स्पाइडरमैन बन जाते हैं, है ना। उनको नहीं फर्क पड़ता, हर चीज में वो गेम बना सकते हैं। वो पलंग से ऐसे कूदेंगे जैसे कोई स्पाइडरमैन बिल्डिंग से कूद रहा है। वो कोई लड़कियां हैं तो वो प्रिंसेस बन जाएंगे, और वो प्रिंसेस डायरीज एंड क्या 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 गेम्स, इनफाइनाइट इमेजिनेशन दे हैव। एंड वो अपने समझ भी नहीं पाते कि इतनी इमेजिनेशन, इतनी क्रिएटिविटी, बिकॉज दे आर चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर नॉट दैट सीरियस, वो हर चीज में गेम्स बना सकते हैं। तो उनसे हम सीख सकते हैं हाउ टू प्ले। यस। How do you play? You do the same thing as you did when you were a child, and you use your imagination to create make-believe games. Let's imagine you are a cyclist and you want to become the best cyclist in the world and win the Tour de France. Your training is going well and you have your dreams in your sights, but you are diagnosed with a disease and given a 40% chance to survive. While having treatment, you imagine you are riding in the Tour de France and it is the race of your life. You imagine the medical staff is your training team, giving you feedback at every checkpoint. Each day you imagine you are racing in a time trial, and your time is getting better and better. And you win the race with your medical team and you overcome the disease. ये एक रियल स्टोरी है अबाउट अ साइक्लिस्ट जिसका नाम था लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड बहुत बड़ा मतलब बहुत बहुत मतलब बहुत, ही वॉज अ वेरी गुड साइक्लिस्ट। एंड उसका सपना था कि दुनिया में सबसे बेस्ट साइक्लिस्ट बनना है मुझे। एंड फ्रांस का एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, टूर द फ्रांस करके, बहुत बड़ा। एंड उसका मन था कि वो उस रेस में भाग लेगा और जीतेगा। एंड अचानक से उसको कोई बीमारी हो गई एंड डॉक्टर्स ने कहा ओनली 40% चांस है कि आप यहाँ से जिंदा बचोगे। एंड उस समय वो हॉस्पिटल में बैठ के आंसू नहीं बहा रहा था। It was not playing the opposite game. He was not playing the game of a survivor. He was playing the game of a player. उसने प्लेयर की तरह खेला। उसने इमेजिन किया एज इफ कि वो हॉस्पिटल में ही इज ट्राइंग फॉर द रेस, एज इफ कि जो उसकी मेडिकल टीम है, उसके डॉक्टर्स, नर्सेज, पैथोलॉजिस्ट, एवरीवन, वो सब उसके क्या था यहाँ पर, क्या इमेजिन किया उसको? Medical team. मेडिकल टीम तो उसकी ट्रेनिंग टीम है। जो ट्रेनिंग टीम होती है, एज इफ कि वो उसकी रेस की ट्रेनिंग टीम है। एंड एवरी टाइम ही वाज एज इफ कि वो उस रेस की ही तैयारी कर रहा है। ही वाज नॉट इन डिसअपॉइंटमेंट, ऐसा कोई भी फीलिंग वो अपने अंदर आने नहीं दिया। ठीक है, एज इफ वो अपनी जिंदगी की रेस लड़ रहा था, उसने उसी तरह खेला। एंड क्या हुआ? यस। 1 year after you win back your health, you win the Tour de France
and you continue to win it 7 years in a row, becoming the only cyclist in history to achieve that. This is what Lance Armstrong did. He used the most difficult circumstances as props to create an imaginary game and realize his dream. तो जस्ट इमेजिन, जस्ट 1 साल के बाद उन्होंने पूरा हेल्थ अपना रिगेन कर लिया, 100% ही वाज फिट, एंड उन्होंने वो रेस रियल में जीता, टूर द फ्रांस। और उसके बाद खाली एक बार नहीं, 7 साल तक लगातार वो रेस जीती। ही वाज द चैंपियन फॉर 7 years। हिस्ट्री क्रिएट की इन्होंने। एंड हाउ डिड ही डू इट? जितने डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस थे उनको प्रॉप्स बनाकर उन्होंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से गेम जीती। यस, कंटिन्यू। Let's say you want to have the best built body in the world and you also want to become a famous actor in America. You live in a tiny village in Europe and come from a family that has struggled financially, but still you imagine your dreams. You use a picture of a hero to sculpt your body, and you imagine winning the European title for the best built body. You win the title 7 times, and then it is time to become a famous actor. You travel to America, but no one believes you are an actor material, and they give you all the reasons why you will never achieve your dream. But you have imagined being a famous actor, and you can feel the success, you can taste it, and you know it will happen. This is what Arnold Schwarzenegger did when he won Mr. Olympia 7 times and then became one of the biggest names in Hollywood. यस, सब जानते हैं क्या आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर? बहुत फेमस, वो वैसा मसल्स वाला, बॉडी वाला एक्टर है। He was in Terminator series में था ना, and he was Jingle All the Way and True Lies and बहुत सारी मूवीज में था। यस, तो वो एक्टर ने, जस्ट इमेजिन, ही वाज अ नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल इंसान था, एंड उसका सपना था कि बेस्ट बिल्ट बॉडी हो उसकी वर्ल्ड में, एंड उसको एक्टर भी बनना था उसके अलावा। ठीक है, तो अब एक छोटे से गांव में रहता था, यूरोप के एक छोटे से गांव में, एक ऐसी फैमिली से जहाँ पे ज्यादा कुछ पैसे भी नहीं थे, फिर भी उसने इतना बड़ा सपना देखा। एंड मतलब उसने क्या किया, एक हीरो का पिक्चर, जो उसके जिसकी बॉडी बहुत वैसी थी, आई थिंक इट वाज सिल्वेस्टर स्टैलोन, जो भी एक वैसे हीरो की पिक्चर ली थी, एंड उस पर अपना पिक्चर लगा के वो यही इमेजिन करता एज इफ वो वही है, उसी की बॉडी है, एंड हर दिन वो यही खेल खेलता था। एंड जस्ट इमेजिन, यूरोपियन टाइटल, यूरोप में उन्होंने वो खिताब जीता, मिस्टर ओलंपिया का एक तो वहां पर होता है कंपटीशन, एंड वो भी 7 बार जीता, मिस्टर ओलंपिया। एंड उसके बाद उनको लगा कि अब ये तो मिल गया है, लेकिन मुझे तो एक्टर बनना है। एंड जब वो अमेरिका गए तो ही डिड नॉट गेट एनी गुड रोल्स, सबने उनको रिजेक्ट कर दिया कि आप तो एक्टर टाइप है ही नहीं, जैसे यहाँ पर भी हुआ था ना बॉलीवुड में बहुत लोगों के साथ, वैसे ही उनको भी कर दिया। बट अगेन ही डिड नॉट गिव अप, उन्होंने कहा नो, दिस गेम तो आई एम गोइंग टू विन। He could taste his success, he could feel that he was a good actor, and yes, he became one of it. Continue. Imagine you want to be a great inventor. In your childhood, your mind is challenged to the extreme. You are overwhelmed with hallucination and blinding flashes of light. You fail to finish university and leave your job due to a nervous breakdown. To gain relief from the crippling hallucination, you take control of your mind by creating your own imaginary world. Inspired by the idea of a brighter future, you direct your imagination to new inventions. You build an invention completely in your imagination. You change the construction, make improvements, and even operate the device without ever drawing a sketch. You create a laboratory in your mind, and you use your imagination to check the new invention for wear and tear before turning your idea into a physical device. This is what Nikola Tesla did to become one of the greatest inventors. Whether it was the alternating current motor, radio, amplifier, wireless communications, fluorescent light, laser beam, remote control,
or any of his other 300 plus patented inventions. All of them had been developed in exactly this way, through the power of his imagination. Logic, Okay. getting Yes. from A to B, imagination will take you everywhere. Albert Einstein, 1879 to 1955, Nobel Prize winning physicist. यस, सो अगर निकोला टेस्ला को भी ना, अगर आप लोग कोई भी है जो नहीं जानते हैं, आप लोग गूगल करिए उनकी लाइफ स्टोरी, उनके पहले की स्टोरी, बचपन की स्टोरी, एंड यू विल नो। मतलब सोचो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, जस्ट सी दिस लाइन, 300 प्लस पेटेंटेड इन्वेंशंस, 300 से भी ज्यादा उनके ऐसे इन्वेंशंस है जिनपे उनको फुल पेटेंट, उनको वो राइट मिला हुआ है, पेटेंट मिला हुआ है। उस इंसान को बचपन में ना खाली हेल्यूसिनेशंस आते थे, एंड यू नो ही वाज एज इफ ब्लाइंडेड बाय फ्लैश लाइट्स, फ्लैश यू नो लाइट्स, एंड पीपल थॉट कि यू नो ही इज। जी अगेन आप अनम्यूट हो गए हो। पता नहीं कैसे। मुझे भी नहीं पता कैसे हो जाते हो। यस, तो मतलब उतना बड़ा साइंटिस्ट, और उसने क्या किया अपने माइंड में, अपने दिमाग में एक तो अपना वो बना रखा था लेबोरेटरी। वो मतलब कुछ भी उसका इन्वेंशन हुआ ना, वो पहले उसके दिमाग में ही हो जाता था। ही न्यू अब ऐसे होगा, अब उसके बाद ये होगा, ये होगा। एंड इन रियल लाइफ ऑल्सो सेम चीज उसके साथ होती, सेम चीज ही कुड अचीव। So just imagine what is the power of imagination, what is the power of belief, faith, and law of attraction. Yes, logic will get you from A to B. Yes, आपको, आप A पर खड़े हो, आपको B पर जाना है ना? आज आप कोलकाता में हो, आपको रायपुर जाना है। आराम से आप एक ट्रेन की टिकट लो, फ्लाइट लो, और आप वहां पहुंच जाओगे। दिस इज योर लॉजिकल माइंड, बट इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। बट अगर आप इमेजिन कर सकते हो, वो आपको कहीं भी ले जा सकता है, वहां पर कोई बाउंड्रीज नहीं है। यस, कंटिन्यू। Whatever it is you want, use your imagination, create games and play. Use every prop you can find to help you. If you want to lose weight or have a better body, then create games so you feel as though you have that body now. You can surround yourself with pictures of great bodies, but the trick is this: you must imagine those bodies are yours. You must imagine and feel that you are looking at your body, not somebody else's body. तो आप भी खेल सकते हो, बहुत सारे प्रॉप्स यूज कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो टू अट्रैक्ट व्हाट यू डिजायर। आपको बहुत अच्छी बॉडी चाहिए ना, तो आप दूसरों की जिनकी अच्छी बॉडी है उनकी फोटो लगा लो, बट उस पे अपना चेहरा, एंड उसको देखते वक्त आपको फील होना चाहिए कि वो आप हो, नॉट समवन एल्स, है ना? अरे वाह इसकी कितनी अच्छी बॉडी है, नो, एज इफ इट इज यू, नॉट एनीवन एल्स। यस, अभी क्या हो रहा है ना मेरे साथ, मेरी डॉटर का रूम जो है उसका एसी खराब हुआ है, एंड वो आने वाली है कुछ दिनों में, अराउंड 15-20 डेज में वो आने वाली है। एंड मुझे बेचैनी हो रही थी कि एसी ठीक नहीं होगा, एसी नया एसी नहीं लगेगा, वो कैसे आएगी, मतलब कैसे रहेगी उसके रूम में, इतनी गर्मी है, मई में तो और गर्मी हो जाएगी। तो अब कल से मैंने सोचा, कल आई वॉज रीडिंग दिस चैप्टर, तो मेरे को लगा अच्छा तो मैं भी गेम खेल सकती हूँ। एंड देन मैं कल से क्या कर रही हूँ, आई एम गोइंग इन दैट रूम, मैं उसका रिमोट लेकर नकली में ट्राई करती हूँ उसको प्ले करने का, ऑन करने का, एज इफ की एसी चल गया, एंड मैं कितना चिल्ड है, एंड आई एम एंजॉयिंग। मैं उसी रूम में जानबूझकर बैठकर बुक पढ़ रही हूँ अपना, उसी रूम में, एज इफ की इट इज वेरी कंफर्टेबल, कितना कूल है कितना। तो आई विल अट्रैक्ट अ न्यू एयर कंडीशन बाय यूजिंग दिस गेम। यस, कंटिन्यू। Yeah. If you're overweight or underweight and you had the perfect weight right now, how would you feel? You would feel different from how you feel now. Everything about you would change. You would walk differently, talk differently, and you would do things differently. Walk like that now. Talk like that now. Act as if you have it now. It doesn't matter what it is that you want. Imagine how you would feel with it and act like that now in your imagination. Whatever you imagine with feeling, you are giving to the law of attraction and you must receive it.
यस, तो बचपन में अगर हमने ना राजकुमार राजकुमार या फिर राजकुमारी खेला था एंड हम प्रिंसेस बने थे उस समय, तो क्या हमने सोचा था जब मैं रियल की राजकुमारी बनूंगी ना, तभी मैं ये क्राउन लगाऊंगी, तभी मैं राजकुमारी बन सकती हूँ? नहीं, उस समय तो हमने नहीं सोचा एंड वी प्लेड दोज गेम्स। तो अभी क्यों हम सोचते हैं? अभी भी आप जो आपको चाहिए आप वैसी एक्टिंग कर सकते हो। अगर आपको पतला होना है, यू वांट टू अचीव योर आइडियल वेट, तो अभी वॉक करो एज इफ यू हैव अचीव्ड योर आइडियल वेट। वॉक लाइक अ प्रिंसेस, वॉक लाइक whatever you want to be, talk like that person you want to be. Yes, have that, show that confidence as if you are a very good speaker. आपको बहुत अच्छा स्पीकर बनना है, अभी से वो एटीट्यूड, अभी से वो कॉन्फिडेंस। यस, तो अगर हम बचपन में एक्टिंग कर सकते थे, खेल सकते थे, अब अभी भी खेल ही सकते हैं। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन खेल और रियलिटी में डिफरेंस नहीं समझता है। यस, कंटिन्यू। Lance Armstrong, Arnold Schwarzenegger, Nikola Tesla, all these people played with their imaginations and felt their dreams with all their heart. Their imaginings became so real to them, they could feel their dreams and know they would happen. It doesn't matter how far away your dream seems to you, it is closer to you than anything in your life because all the power to bring your dream to you is inside you. Everything is possible for the person who believes. Jesus, circa CBC, circa AD 30, founder of Christianity in Mark 9:23. तो विश्वास विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अगर अभी भी आप विश्वास नहीं करते हो, आपके लिए कोई मैजिक वर्क नहीं करेगा। आप क्योंकि यू डोंट बिलीव। अगर आप बिलीव करते हो ना, आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। बट अगर आप बिलीव नहीं करते हो, आपके लिए वो दरवाजे बंद है। आपको अभी भी लगता है इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ठीक है, यहाँ पे अच्छी बातें सुन लो, बट ये सब तो ज्ञान है, इससे कुछ रियल में नहीं होता है ना। रियल में तो बस जो होगा वही होगा। तो एवरीथिंग जीसस बोल रहे हैं, जीसस की बात क्या झूठ हो सकती है? जीसस इज सेइंग कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चमत्कार, हर मिरेकल पॉसिबल है, बशर्ते कि आप बिलीव करते हो। यस, कंटिन्यू। In the future, we will see more and more discoveries about the power of our imagination. Already, scientists have discovered special mirror cells that activate the same areas in the brain when you imagine doing something as when you physically perform the action. In other words, simply by your playing and imagining what you want to experience, your brain immediately responds as if it is real. यस, ये शायद मैंने पहले कोई चैप्टर में डिस्कस किया था कि हमारे ब्रेन में अभी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है दैट आवर ब्रेन हैज मिरर सेल्स। मिरर सेल्स होते हैं, मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। एंड वो जो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं ना, दे मतलब दे आल्सो कांट डिफरेंशिएट वेदर यू आर इमेजिनिंग समथिंग और यू आर रियली डूइंग समथिंग। तो इवन इफ यू आर नॉट प्लेइंग अ पियानो बट यू आर एक्टिंग एज इफ यू आर प्लेइंग अ पियानो, you are behaving that way, you are feeling that way, your your brain cells, those mirror cells will reflect that। हर चीज आपके ब्रेन में वैसे वो है, वो जो मिरर सेल्स है वैसे रिफ्लेक्ट करते हैं एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट, यू आर ऑलरेडी डूइंग दोज थिंग्स। ये अभी बहुत सारे, there are so many experiments going on, discoveries going on in this field, and बहुत सारे सच अभी और सामने आएंगे। ये तो अभी कुछ धीरे धीरे छोटी छोटी बातें पता चल रही है। यस। If you're talking about something in the past or the future, you are imagining those things now. You're feeling those things now. You are on that frequency now. And that's what the law of attraction is receiving. When you are imagining your dream, the law of attraction is receiving it now. Remember, there is no time for the law of attraction. There is only this moment of now. ये पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो ना, कितना मैं तो कितनी अकेली थी, मेरे तो कजिन्स नहीं थे, इतने नहीं थे, मैं तो आई वाज अ सिंगल चाइल्ड, तो मैंने कुछ ऐसा बचपन जिया ही नहीं, ये आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं पता कि आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हो, कि आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो। वो बोलेगा तथास्तु,
ओ अभी आप लोनली फील करने लग जाओगे। ओके, तो देर इज नो टाइम डिस्टिंक्शन फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए जब हम फ्यूचर के बारे में भी डिस्कस करते हैं, जब हम फ्यूचर के बारे में अपने ड्रीम्स इमेजिन करते हैं कि एज इफ वी हैव इट नाउ, तो भी उसको नहीं लगता है कि ये फ्यूचर है, उसको लगता है ओ दिस इज नाउ, दिस इज द प्रेजेंट। इसीलिए वो चीजें हमारे लिए सच हो जाती है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ओनली एक ही मोमेंट है, दैट इज नाउ। तो इट इज आवर चॉइस, हम उसको पास्ट के गड्ढों में हमेशा गिराते रहें, या फिर अपने ड्रीम्स के लिए उसको अट्रैक्ट यूज करें। यस। If you experience a time delay in receiving what you want, it's only because of the time it takes you to get onto the same feeling frequency that you desire, that your desire is on. And to get onto the same frequency as your desire, you have to feel the love of having your desire now. When you get yourself onto the same feeling frequency and stay there, what desire appears. All you can, or desire is already yours. Call your desires into being by imagining and feeling your wish fulfilled. Neville Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. तो आपको जिस चीज की भी जरूरत या इच्छा है, वह चीज पहले से ही आपकी है। यह कल्पना और एहसास करके अपनी सारी इच्छाओं को साकार करें, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करें। ये किताब चीख चीख कर कह रही है हमसे कि हर चीज अभी से आपकी है। आप क्या वो फील कर सकते हो, या अभी आप में लैक ऑफ अभी आप लैक फील करते हो, इनकम्प्लीट फील कर रहे हो, डेस्परेट फील कर रहे हो। तो अगर आप वो कंप्लीशन अभी फील कर सकते हो, वो खुशी अभी फील कर सकते हो, देन वो ड्रीम सच में आपके पास अभी है। अदरवाइज आपको बार बार डिले हो रहा है टू अचीव योर ड्रीम्स, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच नहीं पा रहे हो। यस। When you are really excited about anything that has happened and you feel amazing, capture that energy and imagine your dream. Quick flashes of imagining and feeling your dream are all you need to harness the power of your excited feelings for what you want. This is playing. This is fun. This is the joy of creating your life. ये लास्ट पैरा है ना, सुन लो बहुत ध्यान से। अगर आप कुछ भी अभी कर रहे हो तो सुनो कि सपोज करिए कि आप कोई गेम खेल रहे हो, बच्चों के साथ आप लूडो खेल रहे हो, आप जीत गए उसमें, एंड आप बहुत खुश फील कर रहे हो। अचानक से यू आर फीलिंग वाओ। खैर बच्चों के साथ जीतने में तो हम कभी खुश नहीं फील करते, जो भी फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो एंड आप उसमें जीत गए, ठीक है, 3 पत्ती में जीत गए, फ्लैश में, पोकर में, जिसमें भी, एंड आप बहुत खुश फील कर रहे हो। तो जब आप बहुत खुश फील कर रहे होते हो ना, उस खुशी को, उस एनर्जी को कैप्चर कर लो एंड इमीडिएटली गो इन द वॉशरूम। अभी आप किसी के घर हो या आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, है ना, तभी तो गेम खेल रहे थे ना, इमीडिएटली वॉशरूम में चले जाओ and capture that energy and just think of any one dream of yours, any one dream, उसको विजुअलाइज कर लो उस समय। क्यों? क्योंकि अभी आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर हो। ओके, एनी टाइम यू फील वेरी हैप्पी, एनी टाइम यू आर फीलिंग ग्रेट, है ना। मेडिटेशन करके जब हम उठते हैं, एक अलग एनर्जी फील होती है ना उस समय, एज इफ कि आप हाई फ्रीक्वेंसी पर हो। उस समय विजुअलाइज वन ड्रीम ऑफ योर्स एनी टाइम। एंड अगर आप ये चीज करते हो ना, है ना, कहीं पे आपने जस्ट सुना कि हाँ कोई बहुत अच्छी खबर आई, कोई किसी ने गिफ्ट दिया, आज बहुत अच्छा कोई खाने का ही आइटम आपको मिला है एंड आप खा रहे हो, बहुत खुशी हो रही है, इमीडिएटली थिंक ऑफ वन ड्रीम एज इफ यू आर और एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। तो ये इन्होंने ना हर टिप दिया, एक तो बहुत बड़ा टिप है ये, विच वी ऑल कैन यूज। So yes, we have finished the 3 keys of power. ठीक है, it was love and then gratitude and then play. प्यार की कुंजी, कृतज्ञता की कुंजी एंड खेल की कुंजी। तो ये पॉइंट्स ऑफ पावर हैं, लेकिन ये पूरा अलग अलग है तीनों के। वी हैव 5 minutes। मैं जल्दी से पढ़ दूं क्या? ठीक है। Okay.
यस। सो एक बार सबका रिकैप हो जाएगा, बिकॉज हम शायद लव वाला भूल गए ना, लव में क्या था। ये सो द की ऑफ लव, उसमें क्या था? टू यूज लव एज द अल्टीमेट पावर इन योर लाइफ, यू मस्ट लव लाइक यू हैव नेवर लव्ड बिफोर, fall in love with life, see only love, hear only love, speak only love, and feel love with all your heart. अब गांधी जी ने कह तो दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। कहो, क्या देखो, क्या सुनो, ये तो नहीं कहा। जो नहीं करना है वो तो लोग बता देते हैं, जो करना है ना बहुत कम लोग बताते हैं। ओके, तो सी ओनली लव, टॉक ओनली लव, फील ओनली लव, एंड speak, hear only love. There is no limit, no ceiling to the amount of love you can feel, and it is all inside you. You are made of love. Tell the law of attraction what you love every day by singling out the things you love and feeling them. जो हम अभी ग्रुप में कर रहे हैं ना, आप एक एक चीज को याद कर रहे हो, क्या क्या आप लव करते हो, आपकी फॉन्ड मेमोरीज, आपके हस्बैंड्स, आपके बच्चे, आपकी फैमिलीज, आपके नेचर, योर चाइल्डहुड, सब आप याद कर रहे हो। तो उसी तरह हमको हमेशा सिंगलिंग कि अलग से छांट लेना चाहिए, चुन चुन कर उनके लिए सोचना चाहिए कि हम क्या क्या लव करते हैं। टू चेंज द वे यू फील और टू लिफ्ट गुड फीलिंग्स हायर, मेक अ मेंटल लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू लव एंड अडोर। तो कभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि फीलिंग्स चेंज करनी है, फटाफट मेंटली लिस्ट बना ले। योर जॉब इज टू लव एज मच एज पॉसिबल एवरी डे। Make a conscientious effort to notice as many things around you that you love as much as you can each day. Deliberately चलाकर purposely खोजें, रास्ते पर, टीवी पर, किचन में, नेचर में, रास्ते मतलब एवरीवेयर कि व्हाट डू यू लव, हर वक्त यही खोजना है। देन व्हाट इज द की ऑफ ग्रैटिट्यूड? एवरी टाइम यू फील ग्रेटफुल, यू आर गिविंग लव। ठीक है, ग्रैटिट्यूड एंड लव आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत गहरा नाता है इनका। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव रिसीव्ड इन योर पास्ट, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू आर रिसीविंग इन योर लाइफ दैट इज प्रेजेंट, and be grateful for what you want in your life as though you have received it now. Your gratitude will multiply everything in your life. आपकी लाइफ में हर चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई। एंड कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी ना, डिपेंड्स ऑन योर डिग्री ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज द ब्रिज फ्रॉम नेगेटिव फीलिंग्स टू हार्नेसिंग द फोर्स ऑफ लव। टू यूज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस इट। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको पता है आपको ग्रैटिट्यूड देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रैटिट्यूड इज अ गोल्डन थ्रेड, ग्रैटिट्यूड स्वर्णिम धागा है, एंड उस धागे को यूज तो करना पड़ेगा। आप उस धागे का क्या करोगे? आप उस धागे से स्टिचिंग करोगे, कपड़े बनाओगे, अपनी ड्रीम वर्ल्ड की बुनाई करोगे, वीव करोगे, दैट मैजिक वर्ल्ड ऑफ योर्स। So that is possible only through practice. So the more you feel gratitude, the more love you give, and the more love you give, the more you receive. Every spare second is an opportunity to be grateful and multiply the things you love. हर एक सेकंड आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप वॉशरूम में बैठे हो, फालतू बातें मत सोचो, बी ग्रेटफुल। डॉक्टर के चेम्बर में वेट कर रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, रास्ते पर चल रहे हो, क्या करते हैं हम उस समय? कुछ नहीं करते, यहाँ वहां की बातें सोचते हैं। यूज दैट टाइम टू फील ग्रैटिट्यूड। द की ऑफ प्ले, when you play you feel really good and really good circumstances come into your life. Seriousness brings serious circumstances. Life is supposed to be fun. The law of attraction doesn't know if you are imagining and playing. So whatever you give in imagination and play will become real. Whatever it is you want, use your imagination. Use every prop you can find. Create games and play. आप अपने डिजायर्स के साथ गेम्स क्रिएट करो, प्रॉप्स इकट्ठे करो एंड प्ले। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जितना आप गेम्स खेलोगे, you will attract your dreams.
act as if you have it now. ऐसे नाटक करें जैसे कि आपके पास अभी है. Whatever you imagine with feeling, you are giving to the law of attraction and you must receive it. उसका result तो receiving ही है और कोई result है नहीं. Okay, इसका MCQ वाला answers नहीं है. एक ही answer है, that is receive. तो वो ही मिलेगा. If you experience a delay in receiving what you want, it is only because of the time it takes you to get into the same feeling frequency as your desire. तो अगर हमको हमारे सपने मिलने में थोड़ी सी देर हो रही है ना, लग रहा है कि देर लग रही है, डिले हो रहा है, क्योंकि हम अभी तक उस फीलिंग फ्रीक्वेंसी पर आए नहीं है. हम फील ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसा लगेगा जब हमारा वो सपना पूरा हो जाएगा. When you are excited about anything and you feel amazing, capture that energy and imagine your dream. तो ये लास्ट वाला पॉइंट तो हर कोई याद रखना एंड ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, हम विजुअलाइज तो करने बैठ जाते हैं बट हमारी फीलिंग्स उस समय एलिवेटेड ही नहीं है. हम उस समय फील ही नहीं कर पा रहे हैं अच्छी, वी आर नॉट ऑन दैट फ्रीक्वेंसी. हम उस मोड पे ही नहीं है, तो हम विजुअलाइज कर ही नहीं पाते ठीक से, वो फीलिंग्स आते ही नहीं है. तो अगर हम ऑलरेडी हाई फ्रीक्वेंसी पे हैं एंड तब हम फील कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज, तब तो मतलब आधा काम तो हमारा वैसे ही हो गया है ना, खाली आधा काम बाकी है. थैंक यू सो मच प्रीति जी फॉर रीडिंग फॉर अस. थैंक यू शालिनी जी फॉर ऑफरिंग. इट्स ओके, जब आपका नेक्स्ट नेटवर्क ठीक होगा तब हम जरूर पढ़ेंगे. सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स एंड बी ग्रेटफुल. जिसको भी आप मानते हो उनको खूब खूब ज्यादा शुक्राना करें. आभार, राशि नहीं कुछ लिखा था ना, अभाव में भी आभार. नहीं तो हमें अभाव के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आभार. ईश्वर का आभार, गॉड के लिए ग्रैटिट्यूड फॉर एवरी स्मॉल थिंग, फॉर एवरी बिग थिंग इन आवर लाइफ. गंगावती जी उठ जाइए. ये ज्योति जी, रिदान पर बहुत सारा, हम सब की तरफ से ढेर सारा मैजिक डस्ट, एंड वो बहुत आपके साथ खेल रहा है, डांस कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है. आप लोग बहुत फन कर रहे हो साथ में. ठीक है. Thank you. Yes. He's Okay. better now, but थोड़ा डल है, but ठीक हो जाए. No, he is not dull. He is perfect now. पूरे पॉइंट्स पढ़ी तब तक जाग रही थी. आपने जब ग्रैटिट्यूड चालू किया तो सो गई. Yes. तो हमेशा जैसे ना बचपन में भी क्या होता था, छोटे में मुझे ज्यादा ना किचन के काम, ये मतलब अलमारी सजाना, ये सब मुझे कभी से पसंद नहीं था ज्यादा. ठीक है. तो जैसे मैं और मेरी सिस्टर थे, भाई तो छोटा था, तो ऐसा कुछ काम होता तो मैं मम्मी को बोलती थी इसको बोलो ना, इसको बोलो ना, एंड मेरी सिस्टर बोलती थी हाँ तुम तो बड़ी महारानी हो, तुमको तो कुछ करना नहीं. उसको ही सब मिलता था. एंड जस्ट इमेजिन, मतलब मेरी शादी को 22 साल हो गए. शादी जब से हुई ना, घर में ऑलरेडी कुक था, एंड 22 साल से हमेशा देयर इज ऑलवेज समवन इन द किचन टू टेक केयर ऑफ इट. ओके. तो भगवान ने बोला यस तुम महारानी हो, तो लो तुमको वैसा ही घर मिलेगा, है ना. या यस. तो एनीवन, एनी क्वेश्चंस? आज हमने कीज टू पार खत्म कर लिए. टुमारो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. कल शायद 2 दिन लगेंगे. पावर एंड मनी, शक्ति और धन. तो मनी के एरिया में हम कैसे और पावर लगा सकते हैं. वैसे मेरे को लगता है कि मैंने चैप्टर का हर कुछ आपको मैजिक बुक में ही बता दिया था, फिर भी एक रिकैप हो जाएगा. इट विल बी अ गुड रिकैप एंड मे बी वी विल लर्न समथिंग न्यू. यस. सो यस, इज देयर एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, एनी शेयरिंग्स? गंगावती जी, आप सच में स्टैचू ऑफ यूनिटी घूम कर आ गए? बिल्कुल बिल्कुल. पूरा वर्णा दी मेरी उस शेयरिंग दिन है. टोटली बंद था,
8, 9 और 10 3 दिन के लिए बंद किया था, लेकिन पता नहीं 4 बजे उन्होंने खुला कर दिया। ग्रेट, सुबह हमें लोग मिले जो बोले जाके आए, मिलने गए परमिशन के, लेकिन हम पूरा लिफ्ट में बैठ के ऊपर भी गए, फोटोज निकाले, सब कुछ एंजॉय किया। तो प्लीज हमने मैं अभी देख 2 दिन नहीं बोलूंगी, आवाज गई है, बहुत मस्ती की थी। तो 2 आपके दिन बाद आवाज बात करें। सुन के लग रहा है कि बाप रे कितना यस। भी मेरी शेयरिंग है रिया। बोलिए बोलिए नेहा। नेहा जी। हाँ, रिया आज मम्मी नहीं है सेशन में, बट मम्मी ने मेरे को बताया था तो मैं उनकी तरफ से एक शेयरिंग तो कर देती हूँ। हनी मैजिक का था मम्मी का शेयरिंग। ओके तो वो एक्चुअली समझ नहीं पाई थी उस समय का सेशन। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करना है, तो बोली अच्छा ठीक है मैं क्या करके देखूंगी। तो वो करी, और आज ही उनका फोन आया है कि नेहा पता नहीं क्या अचानक से जगह जगह से ना रुपए मिलते जा रहे हैं कबर्ड में, कहीं कहीं दबा हुआ रुपए मिल जा रहा है, कहीं से कुछ मिल जा रहा है, कहीं से कुछ मिल जा रहा है। बोली, चलो ये तो तुम्हारा अच्छा हो गया, तुम थोड़े दिन से देना शुरू किया और तुमको कहीं कहीं से रुपए मिलते जा रहे हैं। तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि इट इज वर्किंग। एक तो ये उनका था। और मेरे खुद के लाइफ में बहुत सारे, मतलब जब से मैजिक बुक में घुसी हूँ मेरे को तो लग रहा है कि बहुत कुछ अलग होते ही चले जा रहा है, अलग वर्ल्ड हो रहा है। और मेरे बच्चे भी इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करने लग गए हैं, तीनों बच्चे। तो कल एक छोटी सी चीज हुई, कल मैं एक्चुअली सुबह बहुत बिजी थी तो मैं अपना ग्रेटिट्यूड नहीं लिख पाई। तो मेरी डॉटर्स कल घर में थी, तो मैं कोई चीज के लिए उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी। मैं उनको बोल रही थी कि देखो बेटा मम्मा का मूड मत खराब करो, तुम लोग जानते हो मम्मा अच्छा मूड में रहना चाहती है, और ऐसे ऐसे करके कुछ बोल रहे थे। फिर भी मैं उन लोग के ऊपर थोड़ा इरिटेट हो रही थी। तो मेरी बेटी बोलती है आज क्या अपना ग्रेटिट्यूड नहीं लिखे हो क्या सुबह? तो मैं बोली हाँ नहीं लिखी हूँ आज ग्रेटिट्यूड सुबह। तो मतलब मेरे और मेरे बच्चों के बीच में एक वो है ना एनवायरनमेंट ही बन गया है कि इसी में बात करते रहते हैं। मेरा बेटा कल रात को बोलता है मम्मा आपका मैजिक तो वर्क कर रहा है, मैं एग्जाम के लिए विजुलाइज करके गया था, मेरा पेपर इतना इजी आया आपको बता नहीं सकता हूँ। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। हम बोले चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू मम्मा भी कर दो तो एक बार मैजिक थैंक यू बोल दो। तो वैसे खुश हो गया। आज स्कूल से मेरी डॉटर आई, वो बोली मम्मी आज मेरी फ्रेंड मेरे को इतना हेल्प की, पता है मेरे को तुरंत रियलाइज हुआ कि यार मम्मी वो कितनी अच्छी है, मुझको तुरंत थैंक यू बोले। अब मेरे चलो तुम लोग को ये छोटी छोटी चीजों में ये चीज ध्यान आ रहा है कि हर चीज को थैंक यू करना है। तो मेरे को ये चीज बहुत अच्छा लगा था, तो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि दिस इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन ऑल ऑफ अस। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू टू द मैजिक बुक, थैंक यू टू द पावर बुक, एवरीथिंग। Great, and thank you, Neha, for sharing and inculcating all these in your children and doing all the practices. नहीं, मेरे Really, बच्चे रोज sincerely. रात में ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं। वो लोग सुबह नहीं लिख पाते हैं, लेकिन वो लोग रात में रोज लिखकर सोते हैं, और उनको हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज लिखना। वो खुद मेरे को बहुत चीज बताते रहते हैं, मम्मा अपन इसको थैंक यू नहीं किए ना, अपन इसको भी थैंक यू कर सकते, ये कर सकते, वो कर सकते, बताते रहते हैं मेरे को। क्या बोली great. चलो ठीक है, तुम लोग को लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे वर्क हो रहा है ये चीज। Yes, So they are very very nice, happy and satisfied. very nice, and keep it up. Yeah, great. थैंक यू दीदी, थैंक यू। कब से दीदी करने का सोच रहे हैं बच्चों का सेशन? मई में आप बोले थे शुरू करेंगे, हैव यू प्लान्ड एनीथिंग? May second week because April end I'm traveling, so I will come ओके by I'll come back by 4th or 5th. उसके बाद ओके से कर लेंगे. Yes. ठीक है, क्योंकि मैं भी वेडिंग में जा रही थी तो 12th हो जाएगा, तो मैं सोची मेरा ही मिस होगा। सबसे पहले तो बच्चों को बोली रिक्वेस्ट जरूर की थी, लेकिन मिस हो जाएगा क्या पता नहीं। कितने दिन का होगा बच्चों का भी दीदी? वही 1 मंथ? Yes. ओके ओके Yes. ठीक है। Okay. Yeah. Thank you. रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी जिसका मिस होगा। ओके थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आज मैंने ना, नहीं आज नहीं, कल रात में मैंने ना सिलेंडर बुक कर रही थी, एचपी इंडियन दोनों। एंड वो आजकल तो वो हो गया ना पूरा डिजिटाइज्ड, वो खाली एक फोन करो एंड देन यू प्रेस 1 एंड वो बुक हो जाती है। तो मुझे वो याद आया कि अरे मैंने इसके लिए तो आज तक ग्रेटिट्यूड ही नहीं लिखा कि 1 सेकंड में बुक हो रहा है। आप लोगों को वो टाइम याद है? अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी किया है कि नहीं, मुझे याद है वो मैं फोन करती रहती थी, करती रहती थी, करती रहती थी। आज यस, पूरा पूरा दिन सिलेंडर, कभी फोन नहीं हाँ, उठता था। फोन नहीं उठता था, तो वो एक टाइम था। और आज गैस बुक करनी है तो 1 सेकंड का काम है। एंड इट इज कल रात में मैंने बुक किया, मॉर्निंग दोनों गैस डिलीवर हो गए। तो वाओ, थैंक्स टू ऑल दीज फैसिलिटीज, थैंक्स टू कि हर लाइफ कितनी सिंपल हो गई है। यस, ओके, सो इट इज
5 थिंग्स लिखे थे, उसमें मैंने रेनबो लिखा था। हाँ तो मुझे रेनबो रियल में नहीं, बट मुझे सारी ज्वेलरी में दिखा। अभी मैं एग्जीबिशन में गई थी, हाँ हर एक स्टॉल में रेनबो के ब्रेसलेट्स, रेनबो के इयररिंग्स, यू नो, ओके थीम ऑफ रेनबो। यस सो रेनबो दिख गया। वेरी गुड ग्रेट एंड जो भी आप लोगों के सपोज यू नो इफ यू हैव एल्डर चिल्ड्रन 18 इयर्स प्लस एंड वो नहीं बिलीव करते ना सीक्रेट में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो आप उनको कोई भी एक बोलो, एक चीज ऐसी जो उनको लगता है कि दिखेगी नहीं, नॉर्मल में नहीं दिखेगी, उनको बोलो कि आप वो मैनिफेस्ट करो। जस्ट राइट इट डाउन एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कुछ दिन के लिए एंड सी दे विल अट्रैक्ट इट एंड दे विल स्टार्ट बिलीविंग इन इट। यस Yes. ओके चलिए बाय बाय एवरीवन। Thank you so much. Thank you, Suvarna ji. Thank you. वर्णा Thank you जी so much. आपने Thank you. ग्रेटिट्यूड Bye-bye. नहीं किया। Thank you. Take care. हमने कर लिया कशिश जी। अच्छा ठीक है। हो गया. यस यस Okay. Thank you, Didi. थैंक यू सो you. मच या Thank you. थैंक यू बाय बाय। Bye bye. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. इतने सारे नेम है जिनसे मैंने आज तक बातें ही नहीं की, है ना? ये पता नहीं कहाँ खो जाएंगे, हम इनके बारे में जान भी नहीं पाएंगे। चलो कोई बात नहीं। यस Tomorrow. या